टिकट एल्बम पार्ट 9 की कहानी का अगला भाग यानी वीडियो भाग 2 में हम देखेंगे कि राजप्पा और नागराजन के बीच जो एल्बम को लेकर के विचारों का और विभिन्न मानसिक स्थितियों का वर्णन था, वो किस स्थिति पर पहुंचता है। नागराजन के घर जो टिकट का एल्बम आया था, उसकी वजह से राजप्पा की शान थोड़ी घट गई थी। राजप्पा ने बहुत मेहनत से वह टिकट इकट्ठे किए थे और इसी वजह से उसके लिए वो एल्बम बहुत ही महत्वपूर्ण था। इस कारण से जब सरपंच के लड़के ने उससे उसका एल्बम मांगा था, तो उसके करारे जवाब में, तीखे जवाब में उसने उत्तर दिया था कि तुम्हारे घर में जो प्यारी सी बच्ची है उसे मुझे दे दो 30 रुपए में। ये स्थिति हमें यह बताती है कि राजप्पा के लिए जिस तरह से उसका एल्बम प्रिय है, उसका एल्बम उससे उतना प्रिय है जितना कि सरपंच को उसकी प्यारी सी छोटी सी बहन है ना। तो इस तरह से आपको समझ में आएगा कि उस बहन की तुलना वो उस टिकट के एल्बम से कर रहा है, यानी उसके लिए एल्बम कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन अब उसके एल्बम के बारे में कोई बात नहीं करता है। सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे। सब कहते हैं कि राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है। फिसड्डी का अर्थ होता है बच्चों, यानी फिसड्डी यानी दूसरे किसी के लायक नहीं होना, है ना। किसी से तुलना करें तो उसका अर्थ होता है कि तुलनात्मक रूप से कम होना, है ना। राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की बिल्कुल इच्छा नहीं प्रकट की थी, लेकिन जब सारे बच्चे एल्बम देख रहे होते थे तो उसने नीची आंखों से उसे देख लिया था। जब उसने उस एल्बम को देखा तो उसे भी महसूस हुआ कि वाकई में नागराजन के मामा जी ने जो सिंगापुर से एल्बम भेजा है, उसमें बहुत ही प्यारे प्यारे टिकट लगे और वो बहुत ही सुंदर है। लेकिन अगले ही क्षण उसे अपने एल्बम का ध्यान आता है और वो सोचने लगता है कि मेरा खुद का एल्बम भी कितना प्यारा है, इसको छू लेना भी बड़ी बात है। इस तरह से सोचते सोचते वह आगे बढ़ता है और उसके दिमाग में आता है, कुछ सोचने से पहले वो देखता है कि नागराजन के एल्बम के पहले पृष्ठ पर क्या लिखा है। सारे बच्चे जो देख रहे होते हैं तो वो देखने की कोशिश करता है कि उस एल्बम पे क्या लिखा है। सचमुच में उस पे लिखा था, सचमुच में क्या वाकई में नागराजन का एल्बम इतना सुंदर है? वो मन ही मन इस बात को सोचने लगता है और आगे जो लिखा हुआ है उसके बारे में सोचता है। उस पर लिख करके उसके मामा ने भेजा था कि A.M. नागराजन इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास गहरी है, कमल लाल है, सूरज पूर्व से उगता है और पश्चिम में छिपता है, उस अनंत काल तक यह एल्बम जो है वो मेरा है, मेरा ही रहेगा। नागराजन लिखने के बाद नीचे लिखा था कि ये एल्बम अनंत काल तक, यानी अनंत काल तक सूरज उगता रहेगा पूरब से, पश्चिम की ओर डूबता रहेगा, कमल के रंग में परिवर्तन नहीं आएगा और घास जो है वो हमेशा हरी रहेगी। यानी ये सारी चीजें दुनिया में अनंत काल तक चलती रहेंगी और तब तक ये एल्बम A.M. नागराजन का रहेगा और किसी ने अगर इसे चुराने की कोशिश की तो वो
बहुत बड़ा बेशर्म इंसान होगा। लड़कों ने उसके लिखे हुए, उसके एल्बम के ऊपर लिखे हुए इन वाक्यों को अपने कॉपियों में उतार लिया, लड़कियों ने किताबों में उसे टीप लिया, यानी कॉपी कर लिया। टीप लिया का अर्थ होता है कॉपी कर लिया, है ना। तो यहाँ पर सबने अपने अपने इसमें कॉपी करने की कोशिश की। तुम लोग नकल क्यों करते हो, नकलची कहेंगे। राजप्पा ने, जिसने अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल किया था, उसे लोगों के द्वारा नकल करने का काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो उन्हें मना करता है। लेकिन उसकी इस बात को समझने की जगह कृष्णन को यह लगता है कि वो ईर्ष्यालु है, यानी उसे इस बात की जलन हो रही है कि सारे बच्चे उसका एल्बम छोड़कर नागराजन का एल्बम देख रहे हैं। इसलिए वो उसे बोलता है, जा जा, जलता है ईर्ष्यालु कहीं का। लेकिन इसके उत्तर में वो उसे बोलता है कि मेरे एल्बम जैसा इतना बड़ा एल्बम तुमने कहीं देखा है। अब दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, दोनों के बीच में बहस छिड़ जाती है। कृष्णन उसको बोलता है कि जिस तरह से नागराजन के पास सुंदर एल्बम है, जिस उसके पास इंडोनेशिया का टिकट है, क्या तेरे पास उस तरह का टिकट है क्या? अगर ऐसा टिकट तू दिखा देगा तो मैं मान जाऊंगा। इसके जवाब में राजप्पा फिर उसे बोलता है कि मेरे पास जो टिकट है उस तरह का तू टिकट दिखा दो। इस तरह से दोनों में बहसबाजी होने लगती है और दोनों के बीच में शर्त लगने की स्थिति आती है। कृष्णन लगातार राजप्पा को नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता है और राजप्पा के उत्तर से थोड़ा सा परेशान होता है और परेशान होकर के उसका जवाब नहीं दे पाने के कारण वो फाइनली उसके एल्बम को कूड़ा बोलने लगता है। और उसके ये बोलने की देरी थी कि सारे बच्चे उसके साथ में सुर मिला करके गाने लगते हैं, हाँ 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 तेरा एल्बम कूड़ा है, कूड़ा है। राजप्पा को लगा कि अपने एल्बम के बारे में इन बच्चों के साथ में बातें करना बेकार, क्योंकि इनको ये पता नहीं है कि एल्बम के टिकट को जमा करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। नागराजन के एक दिन से आए हुए इस पार्सल के एल्बम ने उसे इतना मशहूर कर दिया कि ये बच्चे जो हैं, जिन्हें ये भी नहीं पता कि मेहनत से आई हुई चीज की कीमत ज्यादा होती है या फिर प्रदर्शन से मिली हुई या दूसरों से मिली हुई चीज, ये अंतर ये बच्चे नहीं समझ पाएंगे, ऐसा सोचकर राजप्पा वहां से निकल जाता है। लेकिन मन ही मन वो बहुत कुढ़ता रहता है, यानी उसे बुरा लगता रहता है। अब बुरे लगने की स्थिति इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, ये इन परिस्थितियों के बीच में उसकी मानसिक स्थिति मानसिक रूप से वो इतना परेशान हो जाता है कि उसे लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगती है। जो लड़का शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में दिन रात घूमता रहता था और हर किसी जगह पर टिकट मिलने की जहां भी संभावना रहती थी वहां पर जाता था, वो बच्चा अब घर से बाहर निकलना नहीं चाहता था, घर गुस्सा हो गया, यानी घर के अंदर छुपकर रहने वाला हो गया। उससे वो अपने एल्बम को ट्रंक से कई बार, ट्रंक का मतलब होता है घर में पुराने बक्से जो रहते थे ना बड़े बड़े, उन्हें ट्रंक कहते हैं। तो वो कई बार उस ट्रंक से अपना एल्बम निकालता है, उसे शुरू से अंत तक देखता है और बार बार देखते देखते उसे वो उन बच्चों की आवाज उसके कान में गूंजती रहती है, तेरा एल्बम कूड़ा है। इसकी वजह से उसे वाकई में लगता है, वो अपना आत्मविश्वास खो देता है और उसे लगता है कि वाकई में उसका एल्बम कूड़ा है। इन सारी मानसिक परिस्थितियों के बीच वो फाइनली डिसाइड करता है, फाइनली वो अंत में वो निर्णय करता है कि बहुत हो गया, अब मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए वो नागराजन के घर जाने का
निर्णय करता है। उसे अपमान ज्यादा बर्दाश्त करना संभव नहीं लगता है। यह निश्चय करके वह घर से निकलता है। रास्ते में जाते समय वो उसके मन में अलग अलग विचार आते रहते हैं। वो सोचता है कि नागराजन ने तो बिना मेहनत के यह टिकट एल्बम हासिल किया है। ये स्टैम्प की कीमत, कौन से देश की स्टैम्प की कीमत क्या होगी? बड़े देश के स्टैम्प की कीमत ज्यादा होगी या महंगे स्टैम्प जो सुंदर और कीमती होगा उसकी कीमत ज्यादा होगी? ये सारी बातें, इन सारी बातों की बारीकियां उसे तो पता ही नहीं होगी। तो मैं एक काम करूंगा कि मैं उससे अपने बेकार की 2-4 की फालतू के टिकट उसे दे दूंगा और बदले में उससे अच्छे अच्छे टिकट झाड़ लूंगा। और मन ही मन वो सोचता है कि मुझे पता है कि टिकट हासिल करने के लिए कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन मेरे सामने ये सारी चीजें तो बिल्कुल नहीं जानता, तो नागराजन की जो है बुद्धि, वो मेरे सामने क्या महत्व रखेगी। इसलिए वो मन ही मन सोचता है, नागराजन भला किस खेत की मूली है मेरे सामने। राजप्पा नागराजन इन सारे विचारों के उधेड़ बुन में चलता चलता वह नागराजन के घर पहुंच जाता है। हालांकि वो हमेशा नागराजन के घर आया जाया करता था, इसलिए कोई उसे कुछ पूछता नहीं है, रोकता टोकता नहीं है। और वो सीधे जाकर के नागराजन के कमरे में ऊपर जाके कुर्सी पर बैठ जाता है। और तभी नागराजन की छोटी बहन जो है कामाक्षी, वो आती है और राजप्पा और नागराजन के बीच में बातें होने लगती है। तो वो बताती है कि मेरे भैया ने मुझे बताया है कि उनका एल्बम जो है पूरे स्कूल में सबसे बड़ा है, सबसे सुंदर है। क्या तुमने ये सुना है क्या? यह सुनते ही वापस वही परिस्थिति आ जाती है और ऐसा सोच करके उसे फिर से बुरा लगता है और वो चिढ़ पड़ता है कि आकार में बड़ा एल्बम हुआ तो क्या हुआ? क्या कामाक्षी, ये इस तरह का उत्तर मिलते ही कामाक्षी थोड़ी देर तक वहीं रुकती है और फिर नीचे चली जाती है। इस बीच में राजप्पा को नागराजन के मेज पर कुछ किताबें बिखरी हुई दिखाई देती है। उनमें वह हाथ लगाता है तो उसे अचानक उस दराज की चाबी मिल जाती है। उस मेज पर रखी चाबी से वो नीचे पड़े दराज को खोलता है और वहां से एल्बम निकालता है। एल्बम सबसे ऊपर रखा रहता है दराज में। उसका पहला पन्ना खोल करके वो उसे पढ़ता है। उसका दिल धड़कने लगता है, उसे घबराहट महसूस होती है, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करता है और अपने शर्ट के नीचे उसे छुपा करके सीढ़ियों से जल्दी से दौड़ता हुआ वापस आता है और अपने घर में जा करके पहुंच जाता है। भागता भागता घर पहुंचता है। चोरी से हासिल किए हुए इस एल्बम को घर तक पहुंचाने तक उसकी शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्थितियां बहुत ही परेशानी से भरी हुई होती है। उसका पूरा शरीर जलने लगता है, गला सूखने लगता है और चेहरा तमतमाने लगता है। इतनी परेशानी उसे महसूस होते रहती है अपने अंदर। इन सब स्थितियों को झेलता हुआ घर पहुंचता है और सीधा घर में जाते ही अपने कमरे में किताबों की अलमारी जो थी उसके पीछे जाकर के वो एल्बम छिपा देता है। रात 8 बजे उसका दोस्त अप्पू आता है, जो उससे बताता है कि नागराजन और अप्पू ये दोनों शहर गए हुए थे। जब शाम को लौट कर आए तो नागराजन का एल्बम घर से गायब हो गया है। राजप्पा चुपचाप उसकी बात को सुनता रहता है और किसी तरह से उसे टाल देता है। जैसे ही वो कमरे से जाता है, वो तुरंत दरवाजा भिड़का लेता है, यानी बिना लॉक किए हुए अंदर से सटा देता है और चुपचाप एल्बम निकालकर देखता है और फिर उसे छिपा देता है। उसे डर लगता है शायद कहीं कोई उस एल्बम को देखते हुए देख न ले। रात में खाना नहीं खा पाता है, पेट उसे भरा हुआ महसूस होता है। किसी तरह से सोने की कोशिश करता है लेकिन सो नहीं पाता है और एल्बम को निकाल करके अपने सिरहाने में तकिए के नीचे रख देता है।
रात किसी तरह गुजरती है, रात को ठीक से नींद नहीं होने के कारण वो सुबह जल्दी उठ नहीं पाता है और बिस्तर पे ही, जब नींद खुलती है तो बिस्तर पे ही बैठा रहता है। सुबह अप्पू दोबारा वापस आता है और वो बताता है कि वो नागराजन के घर से होकर आया है, और वो बताता है ये बात भी कि कामाक्षी ने यह बताया है कि जब वो लोग दोनों शहर गए हुए थे तो सिर्फ और सिर्फ राजप्पा ही उसके कमरे में आया है। ये सुनते ही राजप्पा को ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जाती है कि सब उस पे शक कर रहे हैं। अप्पू अपने इस बात को आगे बढ़ाते हुए बोलता है कि नागराजन लगातार रो रहा है और उसके पिताजी जो हैं वो पुलिस दफ्तर में काम करते हैं। ऐसा लगता है कि वो पुलिस को ये सारी बातें बता देंगे और उसके बाद पुलिस आएगी। ये सुनते ही राजप्पा की घबराहट और बढ़ जाती है, और इसी घबराहट के बीच में अचानक अप्पू का छोटा भाई आता है और वो अप्पू और उसका भाई दोनों चले जाते हैं। राजप्पा के पिताजी जो थे वो सुबह दफ्तर चले गए थे और माँ अपने कामों में व्यस्त थी, तो अप्पू के जाते ही वो बाहर का दरवाजा बंद कर देता है और वापस आकर बिस्तर पर बैठ जाता है। लगभग आधा घंटे उसी तरह वो बैठा रहता है। तभी अचानक उसे दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। साकल खटखटाना का मतलब होता है दरवाजे पर लोहे की बनी हुई चेन जो है उससे खटखटाने की आवाज करना, है ना। तो इसके द्वारा जैसे खटखटाने की आवाज उसे सुनाई देती है तो वो घबरा जाता है, क्योंकि उसे अप्पू की बात याद आती है। तो वो मन ही मन बुदबुदाता है कि पुलिस आ गई। तभी भीतर से और खटखटाने की आवाज बढ़ जाती है। राजप्पा डर के मारे वो एल्बम उठाता है और ऊपर की तरफ भागता है, और वहां जाकर के उसे डर रहता है कि कहीं तलाशी में उसका एल्बम न पकड़ा जाए। वो कमीज के नीचे छिपा करके बाहर का दरवाजा कमीज के नीचे छिपा करके बाहर निकलता है। उसके घर का दरवाजा अभी तक खटखटाने की आवाज आ रही थी, और उसके द्वारा दरवाजा नहीं खोले जाने के कारण उसकी माता जी जो थी अम्मा चिड़चिड़ाहट से चिल्लाती है। वो उसे गुस्सा करती है कि दरवाजा क्यों नहीं खोलता, और वो खुद जाकर दरवाजा खोल देती है। इस तरह से हमने बच्चों देखा कि नागराजन किस तरह से मानसिक स्थिति का सामना करता है, और इस उधेड़ बुन की मानसिक स्थिति में बच्चों के द्वारा दिए हुए ताने को न सह पाने की स्थिति में इस तरह से गलत काम कर बैठता है, और उसके बाद उसे किस तरह से छुपाने की कोशिश करता है। आगे की कहानी में हम ये जानेंगे कि राजप्पा नागराजन के आने के बाद उससे किस तरह से बातें करता है और आगे कहानी किस तरह से बढ़ती है। इसके साथ ही हमारे टिकट एल्बम के वीडियो भाग 2 की कहानी यहीं पर मैं रोकती हूँ। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे और आगे की कहानी पूरी करेंगे। नमस्कार बच्चों।